स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे आसपास के पदार्थ हैं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के क्या भौतिक गुण होते हैं और पदार्थ के क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। आज के वीडियो में हम पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ जो होते हैं उनका, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित आयतन होता है तथा ठोस पदार्थ के कणों पर जब हम दाब लगाते हैं तो वो संपीड़ितता उनके अंदर नगण्य होती है। क्योंकि पहले से ही उनके कण बहुत पास पास होते हैं, उनके मध्य अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है, इसलिए उनके अंदर दाब लगाने पर संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, इसीलिए जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। और बाह्य बल लगाने पर, अगर आप उन पर बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने पर वो टूट तो जाते हैं परंतु उनका आकार नहीं बदलता। तो क्या क्या होते हैं ठोस की विशेषताएं, कि ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आकृति होती है और उनमें संपीड़ितता कैसी होती है, उनके कणों के मध्य नगण्य संपीड़ितता होती है। ठोस पदार्थों में उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होने के कारण ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं और टूटने पर भी उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। अब कुछ ऐसे, जैसे कि रबड़ है, रबड़ बैंड है, यदि आप उन्हें खींचते हैं, खींचने पर उसका आकार बदल तो जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी वो एक ठोस पदार्थ है, क्योंकि जैसे ही अपन बाह्य बल हटा लेते हैं तो बाह्य बल हटाने पर पुनः वो कैसे हो जाता है, अपने आकार में आ जाता है, ठीक है। और अधिक बल लगाने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर आप उस पर बल लगाते हैं तो वो आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन हटाते ही पुनः अपने आकार में आ जाता है। इसलिए रबड़ बैंड क्या है, एक ठोस पदार्थ से बना हुआ है। चीनी और नमक जो होता है उसे हम किसी बर्तन में लेते हैं तो उसी के आकार वो ग्रहण कर लेता है, जबकि हमने पढ़ा था कि ठोस जो होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। लेकिन फिर भी चीनी और नमक ठोस क्यों हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है ना। क्या नहीं बदलता, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। इसी प्रकार जो स्पंज होते हैं, स्पंज को भी हम ये मानते हैं कि वो ठोस पदार्थ है, जबकि स्पंज जो होता है उनके वो संपीड़ितता प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि स्पंज जो होते हैं उनके कणों के मध्य वायु भरी हुई होती है और जब उस पर दाब लगाते हैं तो वो पास पास जो समावेशित वायु उनके अंदर होती है, वो समावेशित वायु क्या होती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। और छोड़ने पर वो वायु क्या हो जाती है, पुनः प्रवेश हो जाती है। इसलिए जो है वो स्पंज क्या है, एक ठोस पदार्थ है। तो इस प्रकार हमने ठोस पदार्थ जो हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, ठोस अवस्था जो होती हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है वो पढ़ी है। और कुछ उदाहरण पढ़े जो कि ऐसा लगता है कि ठोस नहीं है लेकिन वास्तव में वो ठोस पदार्थ ही होते हैं। नंबर 2 है द्रवावस्था। द्रवावस्था जो होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। द्रव्य जो होता है उसका एक निश्चित आकार नहीं होता, मतलब जिस भी बर्तन में आप उन्हें ले रखते हैं तो वो उसी प्रकार का आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार उनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आप दूध को किसी गिलास में लें, कटोरी में लें, तो उसी प्रकार का आकार जो है वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, आकार तो निश्चित नहीं होता परंतु उनका आयतन निश्चित होता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं वो ठोसों के समान क्या नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसी के लिए उनके अंदर बहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जो द्रव होते हैं उनमें ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही जो विसरण जो है वो संभव होता है, ठीक है। अब ठोस की अपेक्षा जो द्रव्य होते हैं उनमें विसरण की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठोसों में सबसे कम होती है और गैसों में सबसे ज़्यादा, और द्रव में गैसों से कम और ठोसों से ज़्यादा होती है, ठीक है। और द्रव पदार्थ जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में क्या करते रहते हैं, क्योंकि विसरण की दर अधिक होती है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में क्या होता है, ठोसों की तुलना में रिक्त स्थान जो है वो अधिक होता है और गैसों की तुलना में कम होता है, ठीक। वातावरण में
वातावरण की जो गैसें होती हैं वो विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये गैसें जो होती हैं वो मुख्यतः O2 है, CO2 है, जलीय जंतुओं और पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार हमने द्रवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा। द्रव अवस्था जो होती हैं उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु उनका आयतन निश्चित होता है, उनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके कणों के मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वो कम होता है, इसी प्रकार वो स्वतंत्र रूप से विसरण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सारे जो विशेषताएं हैं वो किसकी है? द्रव अवस्था की। अब बात करते हैं गैस अवस्था की। गैस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, गैसें जो होती हैं वो ठोस और द्रव्य दोनों की तुलना में क्या होती हैं? बहुत ही हल्की होती हैं। जो गैस हैं उनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। इन आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। और ठोस और द्रव्य की तुलना में जो गैसें होती हैं उनके कणों के मध्य उनके कणों के मध्य दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप दाब लगाते हैं तो उनके कण क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, अतः सबसे अधिक संपीड़ितता प्रदर्शित करते हैं। और गैसों के अंदर चूँकि गैसों के मध्य अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, वो उनके अणु बहुत स्वतंत्र रूप से विसरण करते हैं, इसीलिए उनकी विसरण की दर भी बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर ठोस, द्रव्य और गैस अवस्थाएं जो हैं उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अगले वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे।